ये पैर में जूता चप्पल भी नहीं है, मतलब ये स्थितियां हैं गरीब आदिवासी क्षेत्र की। लेकिन कोई हमारा सुनवाई नहीं होता है। शासकीय अधिकारी भी आकर के यहाँ जब अगले साल यही किया गया था तो यहाँ आए, कहीं बच्चों को यहाँ ही पढ़ाओ और हम बहुत जल्द से जल्द स्कूल बनवाएंगे, लेकिन आज तक सर कोई पता नहीं। दिल्ली का जो लाल किला है वहां से डिजिटल इंडिया की बात कर ले प्रधानमंत्री जी, लेकिन गांव की क्या स्थिति है। 76 साल बाद यानी आज़ादी के 76 साल बाद जिस गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल ना हो, वो भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का एक ऐसा गांव जिसको हम दोबारा आपके लॉन्ग पे ला रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आई ही है, तो कहती हम देख गई हैं यहाँ स्कूल में, कहती हम 10,000 रुपए देंगे तो यहाँ स्कूल बन जाए, तो वो तो 1 रुपया नहीं दे गई। लेकिन जब भविष्य नहीं बना सकते तो डिजिटल इंडिया क्या बनाए। गांव में रास्ता भी नहीं बन रहा है, इसलिए सब परेशानी हो रही है। इसी कारण से पता नहीं अब नेता। कलेक्टर साहब से हमारा ये अनुरोध है कि पहले आए और बच्चों जो जहाँ स्कूल लगता है वो पहले। जो पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अपने आप में एक ऐसा स्थान है जो बड़ा फेमस है, लेकिन उस फेमस क्षेत्र के बीच हम ऐसे गांव पे हैं जिस गांव का स्कूल आप देख सकते हैं। अपने कैमरामैन के साथ चाहूंगा थोड़ा दिखाएंगे इधर। ये मैं यहाँ तक हुआ कि काला नांग आकर के बच्चे को ऊपर टपकने के लिए सोचा था, ये मकान मालिक ने गुहार मारा, हमने इसको आकर के नांग को भगाया और देखा तो वास्तविकता में नांग यहाँ पड़ा हुआ था। इस चीज को लेकर हमने शासन प्रशासन सबकी गुहार लगाई। जिनकी जिम्मेदारी है उन प्रशासनिक अधिकारियों के जरा प्रशासनिक अधिकारी आप देखिए तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं और जिनके बल पर आप सरकार आपको लाखों रुपए देती है, आप उनकी कितनी चिंता करते हैं ये देख सकते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे गणतंत्रता दिवस। आजादी का 76वां गणतंत्रता दिवस डिजिटल इंडिया के बीच हम उस भारत के गांव में मौजूद है। दिल्ली का जो लाल किला है वहां से डिजिटल इंडिया की बात कर ले प्रधानमंत्री जी, लेकिन गांव की क्या स्थिति है। 76 साल बाद यानी आज़ादी के 76 साल बाद जिस गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल ना हो, वो भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का एक ऐसा गांव जिसको हम दोबारा आपके लॉन्ग पे ला रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी तक, प्रधानमंत्री जी तक और जो जिम्मेदार हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। और ये करुणामयी गाथा उस क्षेत्र के ही है जिस क्षेत्र में ट्राइबल मॉनिस्टर रह चुकी हो, जो पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अपने आप में एक ऐसा स्थान है जो बड़ा फेमस है, लेकिन उस फेमस क्षेत्र के बीच हम ऐसे गांव पे हैं जिस गांव का स्कूल आप देख सकते हैं। अपने कैमरामैन के साथ चाहूंगा थोड़ा दिखाएंगे इधर। ये वो गांव का स्कूल है। आपको बता दें उमरिया जिले के जो मानपुर विकास खंड की हम बात करते हैं, उमरिया जिले के मानपुर विकास खंड का वो गांव कसेरू सरई टोला है, जिसको हमने सरई है टोला। तो ये वो गांव है जहां पे तकरीबन 10 वर्षों से यानी कि दशक भर से एक ऐसे झोपड़ी पर, एक मिट्टी के घर पर, एक लकड़ी मिट्टी का एक छोटा सा झोपड़ी है, उस पर जो बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल के पूरे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे साथ आज इस गणतंत्रता दिवस पर पूरे गांव के लोग मौजूद हैं और पूरे बच्चे मौजूद हैं। ये देख सकते हैं छोटे छोटे नौनिहाल हैं, ये भारत का भविष्य है। देख सकते हैं ये पैर में जूता चप्पल भी नहीं है, मतलब ये स्थितियां हैं गरीब आदिवासी क्षेत्र की। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस गांव पर किस बात का सितम है। तो आइए हम जो गांव के मुखिया हैं, गांव के जो लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस स्कूल को लेकर इतना जद्दोजहद क्यों है और इस गांव में आज तक स्कूल क्यों नहीं बन पाया, बच्चे क्यों खपरेल घर में पढ़ने के लिए विवश है। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर जी, आप तो बुजुर्ग हैं, आपके छोटे छोटे जो नाती हैं, जो बच्चे हैं, आपके गांव में आज तक स्कूल नहीं बनी है, क्या लगता है आपको? ये सर ये क्या है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। हाँ। यहाँ कोई जैसे विधायक लोग हैं, मंत्री लोग हैं, कोई ध्यान नहीं देते। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ देख लीजिए नंगे पाँव भी इधर रहते हैं, नीचे में चप्पल में। बिल्कुल, मैं अपने साथी के साथ दिखाऊंगा। देखिए ये हाथ में झंडा है, हाथ में झंडा है, लेकिन पैर आप देख सकते हैं, पैर में जूता चप्पल भी नहीं है। तो ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आदिवासियों के कल्याण के लिए सरकार जितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन ये योजनाओं की सच्ची हकीकत ये है, ये सच्ची हकीकत है और ये असली कहानी है उस गांव की। देखिए इसमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं है कि एडिट की हुई चीजें हैं, ये वास्तविकता है जैसा कि दादाजी बता रहे थे। आप क्या नाम है आपका?
साहब। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते होंगे? एक लड़की 12वीं क्रॉस कर गई इसी स्कूल से। आज 15 साल पहले 15 साल बीत गए। 15 साल बीत गए। 15 साल बीत गए, कई बैच निकल गए। देखिए हमारे साथ एक और भैया मौजूद, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजभर सिंह। क्या वजह है कि आपके यहाँ बच्चों के लिए स्कूल तक सरकार नहीं बनवा पा रही है, प्रशासन नहीं बनवा पा रहा है? इसमें वजह तो बहुत है, क्योंकि ये रोड ना होने के कारण यहाँ अधिकारी भी यहाँ कोई आते नहीं हैं। हाँ हाँ 6/8/2015 से ये संचालित है बिल्डिंग। हाँ हाँ। अब इसके पीछे हम लोग कलेक्टर जी के पास, विधायक जी के पास भी गए हैं और कम से कम बहुत दूर तक पहुंच गए हैं। अब रह गया सिर्फ भोपाल और दिल्ली जाने के लिए। ये बिल्कुल देखिए, दिल्ली बहुत दूर है, भोपाल तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ये खपड़ा है, आप देख सकते हैं। हम दिखाना चाहेंगे, जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये खपड़ैल घर है और ये मिट्टी वाला, ये जो हमारे साथ मातृशक्ति है, महिलाएं मौजूद है, आइए उनसे ही बात करते हैं। आज गणतंत्रता दिवस है, आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है आपके गाँव में 10 वर्षों से, क्यों नहीं बन पा रहा है स्कूल? कहते हैं कि स्कूल बने, यहाँ बड़ी स्कूल की लड़कों को बहुत परेशानी हो रही है, तो बच्चों को स्कूल यहाँ बने। हाँ हाँ हाँ। कितना डर लगता है जब बच्चे आपके खपड़ैल घर में कितने वर्षों से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? यहाँ 10-15 बरस हो गए। हाँ हाँ। तो मीना सिंह भी आपकी यहाँ की मंत्री थी, आदिवासी मंत्री थी, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? वो तो यहाँ आई ही है, कहती हम देख गई हैं यहाँ स्कूल में, कहती हम 10,000 रुपए देंगे तो यहाँ स्कूल बन जाए, तो वो तो 1 रुपया नहीं दे गई। 1 रुपया नहीं दे गई। अच्छा, आप क्या कहेंगी? देखिए गांव का कल्चर है, गांव की संस्कृति है, सर ढाक के अपनी बात को रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागमती सिंह। नागमती, क्या कहेंगी? आपके गांव में आज तक आपके छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है? स्कूल नहीं बन रही सर, मतलब इस गांव में रास्ता भी नहीं बन रहा है, इसलिए सब परेशानी हो रही है। इसी कारण से पता नहीं अब नेता लोग। बिल्कुल दोस्तों, तो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का एक ऐसा एरिया है जहां से सरकार को करोड़ों अरबों रुपए का जो एक राजस्व प्राप्त होता है। ये वो एक ऐसा गांव है। ये हमारे साथ और कुछ जागरूक व्यक्ति मौजूद है। पहले तो आपको गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। क्या नाम है नेताजी आपका? सर मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक नागरिक हूँ। हाँ हाँ हाँ, नेता उसे कहते हैं जो सब कुछ लेता कुछ न देता, उसका नाम नेता है। मेरे दृष्टि से तो ये दिख रहा है। बिल्कुल। क्योंकि हम इतनी गुहार लगाए, 10 वर्षों से गुहार लगा रहे हाँ हाँ। कि हमारी विद्यालय नन्हे बुन्ने बच्चे हमारे अच्छे विकास में जाए, अच्छे संस्था में जाए, अच्छे बिल्डिंग में पढ़े। बिल्कुल। यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक बार ये खपड़ैल घर में यहाँ तक हुआ कि काला नांग आकर के बच्चों को ऊपर टपकने के लिए सोचा था। ये मकान मालिक ने गुहार मारा, हमने इसको आकर के नांग को भगाया और देखा तो वास्तविकता में नांग यहाँ पड़ा हुआ था। इस चीज को लेकर हमने शासन प्रशासन सबकी गुहार लगाई। इसमें हुआ कि हमने जो ये मोदी सरकार की चुनाव होता, इसकी हमने मतदान रोका। कलेक्टर साहब मौजूद आए, सांसद हमारी वीडियो कॉलिंग बात की कि बोले हम तुम्हारा बिल्डिंग बनवा देंगे, विद्यालय बन जाएगी। आज तक कोई भवन निर्माण नहीं। कितने साल हो गए भैया? लगभग 10-12 साल हो गए सर। डिजिटल इंडिया का नाम जानते हैं? डिजिटल इंडिया क्या होता है? नहीं जानते हैं। डिजिटल इंडिया नहीं जानते क्योंकि आपके यहाँ भी अभी स्कूल भी नहीं बन पाया है। तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से और मोहन सरकार से? मेरा यही नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द भवन का निर्माण करवाया जाए, हमारे बच्चे ऐसे स्थिति से दूर हों और अच्छे विकास में जाए। कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति है वो आदिवासी महिला हैं। हो सकता है आदिवासियों का दर्द वो समझ पाए। क्या संदेश होगा उनके लिए? अब राष्ट्रपति का संदेश तो यही मैं देना चाहता हूँ कि इतने बड़े पद में और राष्ट्र अधिकार क्षेत्र में आते हुए अगर ये दृष्टि अगर न गई तो ये पद लेने और कोई इससे काम नहीं होने वाला है। मेरा यही निवेदन है। बिल्कुल कोई काम नहीं होने वाला। हमारे साथ दादाजी मौजूद हैं, आइए हम अपने दादाजी से बात करेंगे। थोड़ा सा हम साथी के साथ चाहिए, थोड़ा सा ऐसे आ जाएंगे प्लीज। दादाजी नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा भगोड़ा सिंह नाम। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। आज गणतंत्रता दिवस है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज़ादी का 75वां अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। आपके गांव में आज तक स्कूल नहीं बन पा रही है, खपड़ैल घर है, क्या कहेंगे? कितनी तकलीफ होती है? हम अब क्या कहें साहब, हमने तो बहुत कुछ प्रयास किए, बहुत कुछ दौड़ धूप भी किए, लेकिन कोई हमारा सुनवाई नहीं होता है। शासकीय अधिकारी भी आकर के यहाँ, जब अगले साल यही किया गया था, तो यहाँ आए, कहें बच्चों को यहाँ ही पढ़ाओ और हम बहुत जल्द से जल्द स्कूल बनवाएंगे, लेकिन आज तक सर कोई पता
नहीं चल कितनी बार वोट कर चुके हैं आप? वोट कितने बार दे चुके हैं? अपने स्थानीय नेताओं को क्या कहना, पहले तो बताइए वोट कितनी बार दे चुके हैं? वोट तो हमने जब से ये हमारा उम्र हुआ होगा साहब तब से वोट डालते आ रहे हैं। कितने साल के हो गए आप? यानी 65 साल के हो गए प्रधानमंत्री जी, और आज़ादी का ये 76वां गणतंत्रता दिवस है। आप देख सकते हैं ये आदिवासियों को संरक्षित करने की बात करते हैं, आदिवासियों को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन आदिवासियों को एक अगर स्कूल नहीं पाई, ये ज़मीनी हकीकत है। आप भले ही डिजिटल इंडिया की बात हाँक लीजिए वहाँ से, लेकिन ये धरातल की स्थिति है। तो ये आप ये बताएं कि जो आदिवासी स्थानीय नेता हैं तो आदिवासी नेता है, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो क्यों नहीं दर्द समझ पा रहे? अब उनको अब क्या कहें साहब, हम भी बहुत गए और कहे भी, बस हो गया, हाँ कर लेंगे, हो गया। हाँ कर लेंगे, हो गया, क्योंकि उनके बच्चे बहुत अच्छे स्थान पर पढ़ रहे होंगे, कोई बड़े बड़े स्थानों पर पढ़ रहे होंगे, जिनकी जिम्मेदारी है उन प्रशासनिक अधिकारियों के। ज़रा प्रशासनिक अधिकारी आप देखिए तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, और जिनके बल पर आप सरकार आपको लाखों रुपए देती है, आप उनकी कितनी चिंता करते हैं ये देख सकते हैं। इन बच्चों को, इन आदिवासी बाहुल्य के बच्चों को देख सकते हैं। आइए कुछ और साथी हैं, उनसे बात करेंगे, हालांकि बच्चों से बात करेंगे। बच्चों एक बात बताओ कि खपड़ा वाले घर में जब पढ़ाई करते हो तो कितना डर लगता है? जी। तो पानी गिरता है तो कैसे करते हैं? जहाँ पर नहीं बरसता वहाँ पर। तो देखिए ये गुंजाइश होती है, जहाँ पे नहीं बरसता पानी बच्चे वहाँ पे बैठते हैं। कितनी तकलीफ होती होगी। ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। हमारे साथ और कुछ अगर बोलना चाहें आप क्या बोलेंगे? सरकार तो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकती है कि हम डिजिटल इंडिया बना देंगे, बिल्कुल, लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनकी जब भविष्य नहीं बना सकते तो डिजिटल इंडिया क्या बनाए? बिल्कुल, एक बार ताली सब मैं चाहूंगा कि किस चीज की डिजिटल इंडिया? एक विद्यालय नहीं बना। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि जब बच्चों के लिए विद्यालय नहीं बना पा रहे तो आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया क्या कंस्ट्रक्शन कर लेने से होता है, रोड निर्माण से इंडिया हो जाता है, क्योंकि ये भारत का भविष्य है। जी आगे बताइए। जिस साथ साथ में बच्चे तो परेशान है ही, प्लस इधर रोड की भी समस्या सर। जी हमने सांसद साहब से बात की, उनने बोले कि बात चुनाव हो जाने दो, हमने रोड का प्रक्रिया चालू करेंगे। इसके बाद भी फिर कोई निर्णय नहीं चला। वजह क्या है इसकी? अभी पिछले वर्ष ये 26 लाख का स्कूल टेंडर हुआ था। इसने शिक्षा विभाग ने क्या उठा कहा रख दिया, मानपुर में इसकी सरैया टोला के नाम से विद्यालय बन चुका, क्योंकि 26 लाख का टेंडर मानपुर में बने। कलेक्टर कभी आए हैं यहाँ पे? आज तक अभी नहीं है सर। चुनाव में आए थे। अब यहीं से चलिए, हम उन तक बात पहुँचा देंगे। बताइए कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब से हमारा ये अनुरोध है कि पहले आए और बच्चों जो जहाँ स्कूल लगता है वो पहले देखें। कलेक्टर साहब आपसे अनुरोध कर रहे हैं, हालांकि नौकरी आप इसी बात की करते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं पता, क्योंकि आपके बच्चे ढंग से पढ़ रहे होंगे, अच्छे जगह पर पढ़ रहे होंगे, डिजिटल इंडिया में पढ़ रहे होंगे, इसलिए आपको इन आदिवासियों की चिंता नहीं है। भले ही आप यहाँ से अच्छा खासा सरकार आपको रकम दे रही हो, व्यवस्था दे रही हो, सुविधा दे रही हो, लेकिन आप कहाँ सोचेंगे इनके लिए? लाइब्रेरी होती है पढ़ने के लिए। थोड़ा सा मैं साथी के साथ दिखाना चाहूंगा, एक बार और मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। ये लाइब्रेरी है, ये देख लीजिए, ये पुस्तकें हैं। पानी आती होगी तो मुझे लग रहा है कि यहाँ महाकुंभ हो जाता होगा। आइए थोड़ा सा आ जाइए सर, ऐसे आ जाइए और आइए बताइए। ये कार्यालय के सामने आप खड़े हैं, आपके बच्चों का भविष्य बनाने वाला कार्यालय है, इसका भविष्य नहीं बन पा रहा। सबसे पहले मैं अपना एड्रेस देना चाहता साहब, मैं राम नरेश सिंह पेंदुआ जी। और आइए राम नरेश जी, ऐसे आ जाइए, कैमरा वाले भैया ऐसे थोड़ा सा आप ऐसे आ जाइए थोड़ा सा, तो बाकी के गांव ग्राम कसेरू, जिला उमरिया, मानपुर ब्लॉक से मैं आज बहुत दिन से मतलब ये आवाज उठाते गया कि मेरे ग्राम कसेरू में सरैया मोहल्ला में इधर आकर के मतलब मैं 2-4 बार कैबिनेट मंत्री जी को, अपने सुश्री मीना विधायक जी को मैं कहा कि आप आइए, वहाँ का आने जाने का रास्ता मेरी चाहली मार्ग मझौली से और उमरिया बकेली तक आने जाने में इतनी कठिनाई गुजरता है कि शेर भालू हाथियों से इतना हानिकारक, अथवा मेरा जो सरैया मोहल्ला का ये स्कूल आज इतने गंभीर रूप से कचड़ा में पड़ा है। बिल्कुल। और हमारे बच्चे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गांव से चल करके आते यहाँ पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और यहाँ आने में बारिश का मौसम आया तो यहाँ ऊपर पानी टपक रहा है, वहाँ ऊपर पानी टपक रहा है, बंदर आए खपड़ा फोड़ दिए, कहाँ लग हम अपन लोग बनवाए, कहाँ लोग उनको लुकाए बच्चों को। यही हमारे सबसे कहाँ तक बच्चों को लुकाएं, कहाँ तक क्या करें?
दोस्तों, ये भारत है जहाँ पे अरबों रुपए खर्च होते हैं एजुकेशन के बजट पे, लेकिन ये ज़मीन पर ये बच्चों की स्थिति हम दिखाना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी, आपका ये संभवतः तीसरा कार्यकाल है भाजपा सरकार की। यहाँ पे मेरे को लगता है कि चौथा पांचवा जो भी टर्म है, उसके बावजूद ये स्थिति है। तो जिस क्षेत्र के विधायक ट्राइबल हो, जिस क्षेत्र में दो ट्राइबल मिनिस्टर रह चुके हो, उस क्षेत्र में, उस गांव में अगर आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल नहीं बन पा रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है। आज़ादी के 76वें गणतंत्रता दिवस पर, आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर देख सकते हैं ये परिजन है, ये बच्चे हैं, ये बच्चों के परिजन हैं, ये महिलाएं हैं, ये स्कूल है, ये क्षेत्र है, ये पूरा हिस्सा है, हाथ में डंडा है और झंडा है। सिर्फ सरकार से यही आग्रह है, सरकार से यही अपील है कि साहब स्कूल, देखिए ये स्कूल है। हालांकि आज गणतंत्रता दिवस का आज का जो आयोजन है यहाँ से दूर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम नहीं हो पाता। बच्चों की जो प्रतिभा है आपने देखी होगी, बहुत ही सुंदर प्रतिभा है। तो चलिए एक बार पुनः हम कहना चाहेंगे कि सरकार अब जाग जाइए, प्रशासनिक अधिकारियों अब जाग जाइए। इस देश का कल्याण तभी होगा जब देश के कल्याण के लिए, जैसे आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, जैसे आप अपने परिवार के लिए चाहते हैं, जैसे आप अपने समाज के लिए चाहते हैं, वैसे इस समाज के लिए, इस जमीनी, इस आदिवासी जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए अगर आप काम करेंगे तभी जाके इस देश का कल्याण होगा और भारत इंडिया में तब्दील होगा। और डिजिटल इंडिया का जो सपना है प्रधानमंत्री का, वो संभवतः साकार होगा। साकार तब होगा जब यहाँ पे गाँव में बच्चों के लिए स्कूल बनेंगे, बच्चों के लिए सुविधाएं होंगी, लोगों के लिए रोड बनेंगे, सड़क बनेंगे। एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र से सरकार करोड़ों रुपए राजस्व वसूलती है, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र का एक हिस्सा, जहां पे आज तकरीबन दशक भर से स्कूली बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। और ये पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के शहडोल के लिए और ऑल ओवर इंडिया के लिए सबसे शर्म वाली बात है और डिजिटल इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती का विषय है। सरैया टोला से प्रजा प्रवक्ता के साथ मैं प्रकाश मोहन।